आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आरपीएससी के लगभग हर परीक्षा में आता है। मेमोरी के अलावा कुछ है कि जिसके माध्यम से आप सवाल के उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप एक तरीका अपनाया करो कि जो एक्सट्रीम दोनों साइड के ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दिया करो। यानी कि 159 इधर लोअर लिमिट है और इधर हायर लिमिट है 164, तो ये दोनों उत्तर हो नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% टेस्टेड ट्रीट है, लेकिन 60 से 70% सवालों में आरपीएस ऐसा ही करती है। उसका कारण यह है कि मान लो कि मुझे 2 उत्तर बनाने हैं, तो मैं एक ऑप्शन का विकल्प उसको छुपाने के लिए 3 रखूँगा, एक रखूँगा, एक में 4 रख सकता हूँ, या इधर कोई नंबर है तो उधर रख सकता हूँ। तो उसी लॉजिक को यूज़ किया जाते हुए एग्जामिनर के माइंड को पढ़ते हुए ये इस तरीके की ट्रिक बनाई गई कि ये 2 उत्तर नहीं हो सकता है। फिर उन दोनों में से यदि आपको आता है तो सबसे अच्छा है, नहीं आता है तो फिर आप कोई भी एक गेस के हिसाब से लगा सकते हो। फिर वो आपका लक है, आपका ठीक हो गया तो वो सही हो गया। 50-50 चलता है। मान लो कि 10 सवाल आपने अटेंड किए, 5 उसमें से गलत हो गए, 5 सही हो गए, तो उसके आपके 2 नंबर चले भी गए तो भी आपके 3 इफेक्टिवली प्लस बचते हैं। तो इस तरीके के सवाल अब मैं आपको अब ये ट्रिक के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या व्यवस्था है। 169 को आपको याद रखना है कि शपथ से संबंधित प्रावधान है। यदि आपको मैं याद करने की ट्रिक समझाऊं तो इसमें ऐसा होता है कि 1859 के अंतर्गत नील शपथ हुआ था, जिसमें किसानों ने कहा था कि हम शपथ लेते हैं कि हम नील की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि नील की वजह से उत्पीड़न हो रहा था किसानों का, और अंग्रेजों के विरुद्ध शपथ ली। दोनों सब लोगों ने एकता दिखाई और उस एकता को अभिव्यक्त किया। तो उस हिसाब से मैंने कनेक्ट करके याद रखा है कि अच्छा ठीक है, नील विद्रोही या किसानों ने शपथ खाई कि हम लोग एक होते हैं, अंग्रेजों को पछाड़ना है, तो उससे संबंधित शपथ है। फिर हम चलते हैं 162 में ऐसी व्यवस्था है कि भारत में 1862 का जो अधिनियम आया था उसमें पहली बार राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना की गई, पोर्टफोलियो सिस्टम आया, ये आप इतिहास में पढ़ते हैं। तो उससे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा हाईकोर्ट का मतलब है कि राजस्थान तक लिमिटेड जो जुडिशरी की व्यवस्था है वो हाईकोर्ट के अंतर्गत थी। उस समय इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन राजस्थान तक है, तो इसमें यह कहा गया कि राज्यपाल का कार्य क्षेत्र जो स्टेट के लॉ हैं वहाँ तक सीमित होगा। तो राज्यपाल का जो कार्य क्षेत्र है वो राज्य के कानूनों तक सीमित होगा। तो 162 से इस तरीके से आप कनेक्ट कर गए। 164 प्रावधान है, पहला मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से रिलेटेड उसकी मुख्यमंत्री की कितनी कैपेसिटी होगी मंत्री परिषद की, जो डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके हिसाब से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। और 163 से संबंधित प्रावधान है कि ये मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए विवेक है कि जो काम उसको मंत्री परिषद की सलाह से करना है वो करना ही है। इसके इतर जो कार्य हैं 163(1) में कहा गया है कि वो कार्य जो मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद सलाह देते हैं उनसे इतर जो कार्य मुख्यमंत्री विवेक से कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि यदि कोई सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री या राज्यपाल के कौन कौन से कार्य विवेक के हैं तो वो खुद ही डिसीजन करने वाला है। अगला सवाल देखते हैं कि अगले सवाल में मैं आपको एक बताता हूँ क्या सिस्टम होता है। जब भी जनरल स्टेटमेंट आई, आरपीएससी कभी भी जनरल स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं बनाती। जनरल स्टेटमेंट नेवर मेड रॉन्ग बाय आरपीएससी। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। हर पेपर का कोई सा भी सवाल मुझे आप प्रस्तुत कीजिए जिसमें आपको बताऊंगा कि आरपीएससी ने जनरल, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो शॉर्ट टर्म माइंड का होता है। जो भी फैक्चुअल पेपर बनाने वाली फैकल्टी होती हैं उसको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग या तो कम होती है या वो प्रयास नहीं करना चाहता। दूसरी चीज़ है जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म। जब न्यायालय बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो जो पेपर सेटर होता है उसको डर होता है कि मैं जो पेपर सेट करूंगा उसकी वजह से यदि गलत होता है तो मैं ब्लैकलिस्टेड हो सकता हूं। ऐसे में जनरल स्टेटमेंट को सही करने के लिए एक तो उसे व्यापक सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, व्यापक सब्जेक्ट की समझ के साथ ही उसको रॉन्ग बनाने के लिए बहुत फैक्चुअली बैकिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि ये जनरल स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों नहीं बनाते। सवाल है कि जो पावड़ा साहित्य, जो बाबूजी के पावड़े वगैरह होते हैं, उनकी राजस्थानी में पावड़े साहित्य के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसका उत्पत्ति का आधार लोकगीत है। अब यदि आपको मान लो कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग बनाना है तो आप कैसे बनाओगे कि पूरे जितने भी इतिहास में पावड़े साहित्य हैं उनको ढूंढोगे आप, फिर उसमें आप इस तरीके से मना कैसे कर सकते हैं कि कोई भी पावड़ा साहित्य हैं उसमें संगीत का या लोक संगीत का कोई हिस्सा रहा ही नहीं गया हो।
आप ये आसानी से कह सकते हैं, आप इतिहास में एक लाइन पढ़ी कि पावड़ा साहित्य में ये गीत मिलता है, उस गीत के आधार पर आप ये तो कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हाँ पावड़ा साहित्य में ये लोकगीत था। लेकिन आपको मना करने के लिए पूरे राजस्थान की जितने भी पावड़ा साहित्य हैं उन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा और उसमें एक एक टेस्टेड लाइन देखनी पड़ेगी, फिर आप डिनाई कर सकते हो। हिस्ट्री में एक चीज़ कही जाती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिनाई द फैक्ट। फैक्ट को डिनाई करने के लिए हिस्टोरियन को बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। तो लोकगीत है ही नहीं, ये प्रूव करने के लिए हिस्टोरियन को संपूर्ण पावड़ा साहित्य एकत्रित करना पड़ेगा और उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मौखिक साहित्य परंपरा को भी आप मना नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि संगीत और नृत्य का साथ चरित्र था ही नहीं, ये भी उसी प्रकार से है। इसको स्टेटमेंट को गलत बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई से में वीर चरित्र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उपदेशात्मक सेलेरी या प्रवृत्ति हैं, वो एंशियंट राजस्थान की हिस्ट्री या कल्चर में कॉमन रही है, तो इससे आप रॉन्ग नहीं बना सकते। लेकिन ये एग्जैक्ट सही है। ये एग्जामिनर ने एग्जैक्ट वहाँ से 4 स्टेटमेंट निकाले, जनरल स्टेटमेंट किया, कोई क्रॉस चेक नहीं किया, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो एग्जामिनर होता है आरपीएससी का, वो जनरलिस्ट होता है, और जनरलिस्ट को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रॉन्ग बनाने के लिए किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। इस तरीके से इसका उत्तर 4 होगा। धन्यवाद।